नागासाकी जापान का वो शहर जो एक टाइम पे बॉम्ब ब्लास्ट में पूरा तबाह हो गया था और आज ये शहर इतना डेवलप्ड और इतना पीसफुल है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। जब यहाँ पे बॉम्ब गिरा था तब का टेम्परेचर था 28 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही बॉम्ब फटता है तो टेम्परेचर हो जाता है 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। ये लोहे की इतनी मोटी रोड होती है, इसका ये हाल हो गया था तो इंसानों का तो क्या हाल हुआ होगा। ऐसे हालात हो गए थे, सारे घर तबाह, सब तबाह। ये उसी टाइम की ओरिजिनल तस्वीरें हैं। आप लोगों ने सुना होगा जापान के नाले इतने क्लीन है कि वहाँ की जो मछलियाँ है ना आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। तो जी यहाँ पे है एक जापान का नाला और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस नाले में मछलियाँ बिल्कुल क्लियर दिख रही है। यहाँ के गंदे नालों का पानी भी इतना साफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में केवल 2 बार न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं, केवल 2 बार, और दोनों बार हुए हैं जापान के अंदर। पहली बार हुए हिरोशिमा के अंदर और सेकंड टाइम हुए नागासाकी के अंदर। आई एम श्योर कि आप लोगों ने सब ने नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में। जब यहाँ पे यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे तो उस टाइम ये शहर तबाह हो गया था, हिरोशिमा और नागासाकी। अभी मैं हूँ नागासाकी के अंदर और आज मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा नागासाकी के अंदर और आप लोगों को बताऊंगा कि एक टाइम पे ये शहर पूरा तबाह हो चुका था और आज ये नागासाकी शहर कितना डेवलप कर गया है। अब आप लोग सोचो कि एटॉमिक बॉम्ब गिराने के बाद कोई जगह कैसी हो सकती है, आप लोग इमेजिन कर सकते हो। लेकिन एटॉमिक बॉम्ब गिरने के बाद भी जापान ने जो रिबिल्ड किया है ना अपनी कंट्री को, भाई साहब लाजवाब है, काबिल तारीफ है। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे और यही बातें करते करते मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नागासाकी शहर की आज ये शहर कैसा है। इतनी शांति फील होती है ना इस शहर में, क्या बताऊं यार, बहुत ही खूबसूरत शहर है। कल मैं यहाँ पे आया था टोक्यो से बुलेट ट्रेन लेके, 60 ट्रेन लेके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। 1 मिनट का भी डिले नहीं था, 60 ट्रेन लेके पहुंचा हूँ। कई बार तो ऐसा होता था अभी मेरी ट्रेन यहाँ पे आके पहुंची है और तुरंत इसके 2 मिनट बाद मेरी अगली ट्रेन है और एक भी ट्रेन मेरी मिस नहीं हुई। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आप लोग किसी एक कंट्री में 60 ट्रेन ले रहे हैं, 1200 किलोमीटर का आप लोगों को सफ़र तय करना है और वो सफ़र आप लोग एक दिन में कंप्लीट कर ले, एक दिन में पूरा कर ले। ये पॉसिबल है जापान में। तो यदि आप लोगों को ये बुलेट ट्रेन का वीडियो देखना है जापान का तो आप लोग मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो खत्म होने के बाद ये पूरा देख के जाना, ये स्किप करके नहीं जाना है ना। ये देखो भाई पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और ये यहाँ पे है एक रिवर का पानी देखो आप लोग, क्या क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर है। जापान इतना क्लीन ऐसे ही नहीं है, यहाँ के लोग बड़े डिसिप्लिन्ड है। भाई यहाँ पे अभी कोई लैंटर्न फेस्टिवल चल रहा है, आप लोग यहाँ पे ये लैम्प देख सकते हैं, सामने कोई स्टेच्यू वगैरह लगा रखे हैं, माउंटेन्स है। कल यहाँ पे आके मैं पहुंचा था और पता है कल जो हमने होटल लिया था वो था लगभग 1700 रुपये का, होटल नहीं हॉस्टल लिया था, और आज वही हॉस्टल हमें मिल रहा है 5000 इंडियन रुपीज़ का। 5000 इंडियन रुपीज़ का भाई साहब, मतलब हमने उस हॉस्टल को एक्सटेंड नहीं किया है। हम लोगों ने वहाँ से चेकआउट कर दिया, बैग वहीं पे रख दिया, उनको बोल दिया कि 5 बजे आके हम लोग हमारे बैग्स ले जाएंगे। थोड़ा सा दूर हम लोगों ने रूरल एरिया में होटल बुक किया है, मुझे लगता है कि 25-30 किलोमीटर होगा नागासाकी से। लेकिन उससे पहले आप लोगों को शहर दिखाता हूँ, बड़ा मजा आएगा ये शहर देखने में। सड़कें देखो आप लोग यहाँ की, भाई नागासाकी जो शहर है ना यहाँ भी आप लोगों को एकदम क्लीननेस मिलेगी। और आप लोगों को नागासाकी के बारे में एक बात बताता हूँ, अब तक मैंने यहाँ पे जितने हंसते हुए लोगों को देखा है ना पूरी जापान के अंदर कहीं भी नहीं देखा। यहाँ के लोग अपने इमोशंस ना बयां करते हैं। बहुत सारी सिटीज घूमी है मैंने अभी तक जापान के अंदर, भाई ना ही तो कोई हंसता है, ना ही कोई रोता है, ना ही कोई मुस्कुराता है कि भाई बंदा गुस्सा है या मतलब खुश है, क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे मैं कल आया, हा ऐसे हंस रहे थे लोग, तो इसका मतलब कि यहाँ पे मैं इजीली व्लॉगिंग कर सकता हूँ। छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए भाई साहब ये फिसल पट्टी बना रखी है। बहुत सारे लोग नीचे जा जाके फोटोग्राफी कर रहे हैं इसमें। मुझे लगता है फोटोग्राफी के लिए सबसे परफेक्ट स्पॉट है ये। बाकी ये जो लैम्प लगा रखे हैं ना नाइट में बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब कल रात को हम लोग यहाँ पे आए ना, ओए होए भाई क्या ही नज़ारे थे। पूरी सिटी में ही लगा रखे हैं। कोई लैंटर्न फेस्टिवल है तो वो अभी चल रहा है यहाँ पे, तो उसी की वजह से यहाँ पे इतने आप लोगों को भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। और जो होटल की प्राइसेस अप हुई है ना वो शायद हो सकता है कि इसी फेस्टिवल की वजह से इतनी ज़्यादा हुई है। वरना आप लोग सोचो कहीं 1600-1700 इतना ही दिया था, कहाँ 1600-1700 और कहाँ 5000 इंडियन रुपीज़। मान के चलो कि 3 गुना प्राइसेज बढ़ गई। सही बता रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं ना उनके बैठने के लिए क्या मस्त अरेंजमेंट्स कर रखे हैं और साफ़ सफाई ऐसी कि एक पत्ता तक नहीं मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे बैठ के आप लोग रिवर को निहार सकते हैं, बढ़िया चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। रिवर के बाजू में बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं बैठने के। बाकी कुछ ऐसे स्टेच्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
अभी फरवरी का महीना है और अभी यहाँ पे ऐसा माहौल है, आप लोग तो सोचो जब यहाँ पे चेरी ब्लॉसम आएगा। चेरी ब्लॉसम जापान के साउथ पार्ट से स्टार्ट होता है, फिर साउथ पार्ट से स्टार्ट होके और फिर जाता है नॉर्थ पार्ट की साइड में। तो अभी यहाँ पे ऐसा माहौल है, 15-20 दिन बाद यहाँ पे चेरी ब्लॉसम स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पेड़ आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये सारे पिंक कलर के फूलों से लदे हुए होंगे। उस टाइम तो क्या ही जबरदस्त व्यू देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने। बाकी सही बता रहा हूँ, ऐसी वाइब्स वाली सिटी मैंने रेयरली कहीं देखी है। हाँ भाई धीरज बता, कभी देखी ऐसी कोई सिटी? ऐसी सिटी नहीं देखी कहीं पे भी। और इन्फॉर्मेटिव चीज़ भी बता देता हूँ, आज से 100 साल पहले जब फॉरेनर्स की एंट्री थी ना, वो सिर्फ इसी सिटी से थी। बिकॉज टोक्यो, ओसाका, क्योटो, इन जगहों से फॉरेनर्स की एंट्री नहीं थी। ये सिटी का हिस्ट्री भी काफ़ी पुराना है, इस वजह से इस पूरी सिटी के अंदर आप लोगों को मिक्स कल्चर देखने को मिलेगा। चाइनीज, डच, वेस्टर्न, क्रिश्चियनिटी भी यहीं देखने को मिलेगी पूरे क्रिश्चियनिटी भी जापान आप में। लोगों को यहीं पे देखने को मिलेगी पूरे जापान के अंदर। ओके ओके थैंक यू। अच्छा तो भाई यहाँ पे ना कुछ काम चल रहा है और देखो काम चल रहा है तो 2 लोगों को खड़ा कर रखा है यहाँ पे गाइड करने के लिए। क्यों? ओके थैंक यू। जैसे अपनी कंट्री में क्या होता है, कुछ भी हो रहा हो साला ऊपर से पत्थर ही गिर रहे हो, कोई केयर नहीं करता। अभी 2 दिन पहले ही एक जो अपना हाईवे था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो ऊपर वेल्डिंग कर रहे थे और नीचे से कारें जा रही थी। आप सोचो अपने इंडिया में इंसान की तो कोई कदर ही नहीं है, आग भी लग सकती है, कार आग पकड़ सकती है। तो वो बहुत वायरल हो रही थी वीडियो, तो मैं रिसेंटली कल ही देख रहा था। मैंने कहा यार इंडिया में कोई सेफ्टी का वही नहीं है। यहाँ पे देखो मतलब काम चल रहा है, 2 लोग, एक यहाँ पे खड़ा है एक वहाँ पे खड़ा है, लोगों को गाइड करने के लिए कि इधर से जाओ। भाई साहब लाजवाब। यहाँ का छोटा सा कोई ट्रेन का स्टेशन है, वाह। तो यहाँ पे ऐसे ट्रेन चलते रहते हैं जापान के अंदर, मतलब छोटी छोटी ट्रेन तो आप लोगों को पहले वीडियोज़ में देखने को मिली होगी, लेकिन जो ऐसे ट्रेन है ना वो केवल मेरे को इसी सिटी में देखने को मिले हैं, नागासाकी सिटी के अंदर। आजा यार आजा आजा आजा। अच्छा यहाँ से देखो अभी लोग गुजर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा लोगों के गुजरने के बाद फिर स्टार्ट होगा। वहाँ से मैं बोल रहा हूँ आजा आजा, कैसे आ जाए, लोग गुजर रहे हैं यहाँ से। रेड लाइट हो रखी है अभी, दोनों एक साथ क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से। तो कुछ ऐसे हैं यहाँ के ट्रेन। अभी यहाँ के ट्रेन में हम लोग ट्रेवल भी करेंगे, तब आप लोगों को एक्सपीरियंस करवाएंगे। यहाँ पे एक वो लगा रखा है बहुत पुराने टाइप की बोट, ये शो करता है कि ये किसी टाइम पे इस कंट्री का एंट्री पोर्ट हुआ करता था जापान का। खाना खाना था, मैं सोच रहा था किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, लेकिन धीरज भैया है प्रो वेजिटेरियन, मतलब वो कहते हैं ना एक लेवल होता है किसी भी चीज़ का, धीरज उससे ऊपर वाला है। ले दे के फिर भाई वही 7-Eleven में आ गए खाना खाने। बाकी यहाँ पे है चिकन करी है शायद, तो नहीं कुछ बीफ तो नहीं है, बीफ चिकन ऐसे स्कैन करता हूँ, बीफ वगैरह हम लोग खाते ही नहीं है। बाकी नीचे वाला चिकन है तो यही ले लेते हैं, चिकन करी। सबसे परफेक्ट जगह यही मिली हमें खाना खाने के लिए, बढ़िया छाया भी है, धूप भी है, और बगल में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर रिवर का। तो यहाँ पे खाना खाते हैं जो भी लाए हैं। ये है अपना खाना, चिकन करी एंड राइस, बहुत अच्छा टेस्ट है भाई। यहाँ पे अपना खाना हो गया है और खाना खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पीस मेमोरियल पार्क और पीस म्यूजियम को घूमने। वहाँ पे चल के आप लोगों को बताएंगे पूरी कहानी एटॉमिक बॉम्ब की। फिर उसको घूमने के बाद हम लोग वापस से सिटी की तरफ आएंगे यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। भाई साहब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले मेरे को डस्टबिन ढूंढना है यार, ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे जापान के अंदर। अरे ये डस्टबिन नहीं है यार, मैं सोच रहा था ये डस्टबिन है, नहीं डस्टबिन नहीं है, कहाँ फेंकूँ। एक तो ये बड़ी दिक्कत है यार, यहाँ पे डस्टबिन नहीं मिलता है यार। अब मैं सही बता रहा हूँ, काफ़ी देर मुझे डस्टबिन ढूंढने में लग जाएगी। अब सामने कुछ कचरा पड़ा हुआ दिख रहा है मेरे को, हो सकता है मैं वहाँ पे इसको डाल सकता हूँ। मैं सोच के आया था कि यहाँ पे कचरा डाल रखा है, लेकिन ये शायद से कचरा नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, सही बता रहा हूँ। कहाँ डालूँ इसको? डस्टबिन ढूंढा, अब मैं आ गया हूँ यहाँ के ट्रेन स्टेशन पे। तो यहीं से हमें ट्रेन लेना है पीस मेमोरियल पार्क को या पीस पार्क को घूमने के लिए। जी ये आ गया ट्रेन, चलते हैं अब इसमें। ये ट्राम कुछ ऐसा होता है यहाँ का, आप लोग देख लो, छोटा सा ट्राम होता है। ऐसे यहाँ की सीट्स होती है और यहाँ पे ये होता है पैसे डालने का, फिक्स रेट है। बच्चों का 80 और बड़ों का 150। सिटी में आप लोग कहीं भी जाओगे फिक्स है यहाँ का रेट। 20 से 25 मिनट का ट्रेन लेके हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे इस वाले स्टेशन पे, और यहाँ से थोड़ी सी वॉकिंग करते हुए हमें जाना है जहाँ पे पीस मेमोरियल पार्क और म्यूजियम बना रखा है। तो यहाँ से थोड़ा सा
हाइकिंग करते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो 8% में यहाँ की पॉपुलेशन केवल 4 लाख, बहुत कम है यार इस हिसाब से देखा जाए तो। ऐसे गलियों में आप लोगों को बहुत रेयरली, मतलब बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। जो सिटी सेंटर था ना, वहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जापान की अदर सिटीज़ में आप लोगों को ऐसे गिने चुने लोग देखने को मिले। कितनी सुनसान है यहाँ की गलियाँ, आप लोग देखो यार। लेकिन क्या ज़बरदस्त दिख रहा है यार, सही बता रहा हूँ। अभी हम बिल्कुल साउथ पार्ट में जापान के में, तो ये कुछ ऐसा है जी। वाह, अभी हम आ गए पेस हॉल के पास में। भाई क्या ज़बरदस्त बना रखा है यहाँ पे, देखो। ओह वाह। अब आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा बॉम्बिंग की स्टोरी क्या थी। एक्चुअली 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने सबसे पहले बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा पे। वो इसलिए गिराया था क्योंकि जापान उस टाइम सरेंडर नहीं कर रहा था। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को यूएसए यहाँ पे बॉम्ब गिराता है नागासाकी के अंदर, जस्ट हिरोशिमा के 3 दिन बाद में। तो यहाँ पे जैसे ही बॉम्ब गिरता है तो यहाँ पे लगभग 40,000 लोगों की डेथ हो जाती है। 1945 के एंड तक आते आते जो टोटल लोगों की डेथ थी वो आंकड़ा छू जाती है 80,000 लोगों की डेथ हो जाती है। और उस टाइम पे इस सिटी की टोटल पॉपुलेशन थी 2,50,000। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि 2,50,000 में से 80,000 लोगों की डेथ हो गई हो केवल एक एटॉमिक बॉम्ब गिरने से। तो ये उस दूसरी जगह है जहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री में सेकंड टाइम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट टाइम हिरोशिमा, सेकंड टाइम नागासाकी। यहाँ पे 9 अगस्त 1945 को बम गिराया जाता है सुबह के 11:02 पे, और उस बम का नाम था फैटमैन। एक्चुअली यूएसए को यहाँ पे बम नहीं गिराना था, यूएसए को गिराना था कोकुरा सिटी में। उस दिन क्या है कि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा थे और यूएसए को जो अपना बॉम्बिंग प्लान था वो डाइवर्ट करके लाना पड़ता है नागासाकी, और यहाँ पे बम गिराया जाता है नागासाकी में। कहाँ की बला कहाँ पे आके गिरी है। और जब यहाँ पे बॉम्ब गिरता है तो पता है यहाँ का टेम्परेचर कितना था, +4000 डिग्री सेल्सियस। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि लोगों के क्या हालात हुए होंगे। तुरंत जो जहाँ था वही झुलस गया। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि क्या हालत हुई होगी। 8% में यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है, लगभग 4 लाख। तो क्या है कि उस टाइम पे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वगैरह थे या जो बुजुर्ग थे उनको डिस्प्लेस किया जाता है, मतलब बाहर रूरल एरियाज में भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन था। बच्चों को इसलिए बाहर भेज दिया जाता है ताकि उनमें कोई बीमारी ना हो। बाकी बहुत सारे यहाँ पे लोग सर्वाइवर्स भी हैं, बहुत सारे लोग बच्चे भी हैं। बाकी इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टेच्यू वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और ये यहाँ पे जैपनीज में क्यों लिखा हुआ मेरे समझ में नहीं आया। थोड़ा सा, बहुत सारे लोग बाहर के भी आते हैं तो भाई तो आप लोग ना थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख के रखो। एंट्रेंस टू एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम। अब एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम में आप लोगों को हकीकत देखने को मिलेगी कि यहाँ पे उस टाइम पे हुआ क्या था। सारा सब कुछ नहीं दिखा पाऊँगा, इतने दर्दनाक, इतने खतरनाक मंजर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यदि सारा सब कुछ दिखा दिया ना तो यूट्यूब बैन कर देता है। आप लोग उधर से देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन डेक। यहाँ से आप लोगों को जो हिपो सेंटर है ना वो भी देखने को मिल जाएगा। हिपो सेंटर का मतलब कि जहाँ पे बॉम्ब गिराया गया था। तो एंट्री टू एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम। चलो जी बढ़ते हैं आगे। यहाँ से नागासाकी का भी अच्छा खासा व्यू दिख रहा है और यहाँ पे कुछ स्टेच्यू, कुछ मेमोरियल्स, बहुत सारे लोग आते हैं जो मर गए थे ना उनकी याद में यहाँ भी मतलब कुछ ना कुछ वो बांध के जाते हैं। ऐसा बहुत सारी जगह होता है ना। मेरे को ऐसे लगता है कि पहले मैं म्यूजियम घूम लूँ, म्यूजियम घूमने के बाद फिर आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाऊँ जो भी बाहरी चीज़ें ना। बहुत कुछ है देखने के लिए यार। लेकिन सोचो यार कितना पीसफुल सिटी लग रहा है आज। एक टाइम पे पूरा तहस नहस हो गया था। तो ये शहर आप लोगों को दिखाता है डिस्ट्रैक्शन, सर्वाइवल और पीस की कहानी। ये है इस म्यूजियम का एंट्रेंस। यहाँ का जो एंट्रेंस फीस है वो है 200 येन। बाकी कुछ ऐसा है ये म्यूजियम। मैं क्या है कि माइक मेरे मुंह के बिल्कुल सटा के बात करूँगा ताकि यहाँ पे किसी को डिस्टरबेंस ना हो, और वहीं बोलूँगा जहाँ पे बोलना चाहिए मेरे को। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उस टाइम की कुछ फ़ोटोज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम कलेक्शन एग्जीबिशन। तो यहाँ पे एग्जीबिशन है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि उस टाइम पे हुआ क्या था। फोटोग्राफी हो रही है यहाँ पे। यहीं से मुझे लगता है कि वो लेना पड़ेगा टिकट। तो सामने चलते हैं और टिकट लेते हैं। इंग्लिश सेलेक्ट किया, ये टिकट आ गया। ये जो भी पैसा बचा है ये वापस आ गया अपना। 200 येन का टिकट पड़ेगा। 200 येन वही मतलब 110-115 इंडियन रुपीज़। बाकी यहाँ पे जो भी सर्वाइवर्स है ना उनकी स्टोरी यहाँ पे मेंशन की गई है। बहुत सारे सर्वाइवर्स की यहाँ पे अपनी अपनी स्टोरी इन लोगों ने लगा रखी है। ये कुछ लोग हैं उस टाइम के सर्वाइवर्स जो बच गए थे बॉम्बिंग में। थोड़ा दूर से दिखा रहा हूँ भाई साहब, इतनी दर्दनाक फ़ोटोज़ है ना। पास से दिखाऊंगा तो क्लियरली विजिबल होगी, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से।
बहुत ही दर्दनाक मंजर है भाई। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कुछ ऐसा हो गया था नागासाकी इस टाइम पे, सारे घर जल के राख हो गए थे। ये सामने दिख रहे हैं, खंडर बन गए थे पूरे शहर। बाकी सामने आप लोग देखो, ये जब बॉम्बिंग हुई थी उसके बाद की कुछ तस्वीरें हैं, और ये रियल तस्वीरें हैं, ओरिजिनल तस्वीरें। ये जो सामने फ़ोटो है इसमें आप लोग देख सकते हैं जो सर्वाइवर्स थे वो हेल्प के लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी इधर कुछ और भी सर्वाइवर्स हैं। ये देखो कुछ ऐसे उस टाइम पे ये स्केचर्स ऐसे थे, इन पे लोगों को जो सर्वाइवर्स थे उनको इन पे बिठा बिठा के लेके गए थे। ये देखो ऐसी टेबल पे ऑपरेशन किया गया था लोगों का बॉम्बिंग के बाद। ओ माय गॉड, आप सोच सकते हैं ये वही टेबल है, ओरिजिनल टेबल्स है जिनको यूज़ किया गया, और वो ओरिजिनल स्ट्रेचर है जिसको यूज किया गया था बॉम्बिंग के बाद में लोगों को लाने ले जाने के लिए। कुकिंग के लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स यूज किए गए थे उस टाइम पे। यहाँ पे कुछ दिखा रखा है जब बॉम्ब गिरा था उस टाइम का, वेरिफिकेशन ऑफ रेडिएशन। देखो रेडिएशन का असर ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग गंजे हो गए थे, बाल नहीं आ रहे थे, कैंसर हो गया था लोगों को, मतलब कुछ डिफेक्ट के साथ पैदा हो रहे थे लोग, जैसे कि हाथ नहीं, पैर नहीं, लूले लंगड़े उस टाइप से पैदा हो रहे थे। अब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं उस टाइम पे जब बॉम्ब गिरा था ना, तब ये पत्थर वहाँ पे रखा हुआ था, इस पे स्टोन मोर्टर साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया। पत्थर इतना टूट गया था तो इंसानों का क्या हुआ होगा। ये देखो ये ड्रम था, ये कुछ ऐसा हो गया था भाई साहब। ये देखो ये लोहे की इतनी मोटी रोड होती है, इसका ये हाल हो गया था तो इंसानों का तो क्या हाल हुआ होगा। ये देखो कुछ यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स हैं, ऐसे हालात हो गए थे, सारे घर तबाह, सब तबाह। रियल तस्वीरें हैं ये बॉम्बिंग के टाइम की। ये देखो ये कोई श्राइन थी वो डैमेज हो गई थी पूरी, कुछ ऐसा हाल था। ये देखो जो पहाड़ थे, पहाड़ों के सारे पेड़ जल गए थे। और ये जो सर्वाइवर्स थे उनके कुछ कपड़े यहाँ पे, मतलब जो डेथ हो गई थी उनके कपड़े यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये देखो ये बंदा था जब बॉम्ब गिरा था ना, तो उस टाइम उसने ये ट्राउज़र पहन रखा था, इसने बाद में डोनेट किया है यहाँ पे म्यूजियम के लिए। तो ये कोई डीन था कोई कॉलेज का। टीचर्स वर्क जैकेट ट्रिप्ड बाई फ्लाइंग ग्लास। ये देखो यहाँ पे कोई स्कूल थी, प्राइमरी स्कूल थी, उसकी स्टेयरकेस ही यहाँ पे ला के रख दी है। और ये आप सामने कपड़े देख सकते हैं, सर्वाइवर्स के कपड़े हैं ये जो बच गए थे। ये जो घर गृहस्थी में बर्तन यूज होते थे उनकी ये हालत हो गई थी। भाई साहब आपका दिल दहल उठेगा, इतना खतरनाक मंजर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या बताऊं। ये था वो म्यूजियम, ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसे ऐसे वहाँ पे विजुअल्स चल रहे हैं, देखा भी नहीं जाएगा आप लोगों से। पूरा बॉडी जला हुआ, कपड़े जले हैं, ऐसे मतलब लोग कोयला होके राख होके पड़े हैं, और वो ओरिजिनल फोटोज लगाई गई है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक्चुअली यूएस का B-29 बॉम्बर जब यहाँ पे बॉम्ब गिराता है तो वो यहाँ पे पहुँचता है 10:50 पे मॉर्निंग में, और 11:02 पे वो बॉम्ब गिराता है। और जो वो यूएस का बॉम्बर प्लेन था वो बॉम्ब गिराता है 9000 मीटर ऊपर से आकाश से, और धरती पे गिरने से 500 मीटर पहले ही वो बॉम्ब फट जाता है। जहाँ पे बॉम्ब का हिपो सेंटर था वहाँ से 1000 मीटर के अंदर 100% डेथ थी। अब आप लोग सोचो जब यहाँ पे बॉम्ब गिरा था तब का टेम्परेचर था 28 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही बॉम्ब फटता है तो टेम्परेचर हो जाता है 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। और आप लोग इमेजिन करो कि मतलब हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस में हमारी हालत ख़राब हो जाती है, तो 4000 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ होगा लोगों का। ये ऊपर साइड ऑब्जर्वेशन डेक ऐसे कुछ बना रखा है। बाकी ये वाली जो जगह है ना, ये भी मुझे काफ़ी पीसफुल सी लग रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, आप लोगों को ना अंदर ये चीज़ें मिल जाएगी, आप लोग अंदर से चीज़ें खरीद के और यहाँ पे ऐसे टांग के जा सकते हैं। ये है यहाँ पे पीस का प्रतीक, मैं छू रहा हूँ, इनको ऐसे छूना नहीं चाहिए। पीपल एट पीस। उधर भी आप लोग देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियों की स्टेचू लगाए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा पार्क बना रखा है। उधर आप लोग जाएंगे तो वो है पीस मेमोरियल म्यूजियम, और यहाँ पे यह है पीस मेमोरियल पार्क। काफ़ी पीसफुल सा पार्क बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो जापान के पीस मेमोरियल पार्क है ना, आप लोग चाहे नागासाकी का देख लो चाहे हिरोशिमा का देख लो, वहाँ पे जाते हैं ना एक अलग ही पीस फील होगी आप लोगों को। ये चेरी ब्लॉसम ट्री है, जैसे चेरी ब्लॉसम सीजन आएगा तो ये पार्क इतना खूबसूरत लगेगा, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा आप लोगों का। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक। धीरज जा क्या है
बोला ही आप लोगों को सिटी का व्यू देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो बचे थे ना बॉम्बिंग सर्वाइवर्स, उनको हिबाकुसा बोलते हैं। जब हिरोशिमा और नागासाकी दोनों में लगभग 2,80,000 सर्वाइवर्स थे जो कहीं ना कहीं अफेक्टेड थे बॉम्बिंग से। और आज की बात करें तो आज भी लगभग 1 लाख लोग जिंदा हैं उनमें से। आप लोगों को पता है जापानीज़ लोग बहुत लंबी उम्र जीते हैं, तो आज भी 1 लाख सर्वाइवर्स जिंदा हैं। बाकी जो सर्वाइवर्स थे ना उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था यार। मतलब अभी भी यहाँ पे मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ था यहाँ पे। जैसे कई लोगों की शादी नहीं हो रही थी और कई सर्वाइवर्स ना अपनी आइडेंटिटी छिपाते थे क्योंकि मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ में। ये ऑब्जर्वेशन डेक यहाँ से बहुत ही कम लोग घूमने आए हैं, मुझे समझ में आया नहीं कि ऐसा क्यों। बाकी यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नागासाकी सिटी है काफ़ी खूबसूरत दिखेगी, पूरा व्यू दिख जाएगा। ये पेड़ नहीं होता ना तो और भी अच्छी दिखती। एक चीज़ नोटिस करो, कहीं और होता ना ये पेड़ तो इसको काट दिया जाता है, लेकिन जापान में केवल व्यू देखने के लिए पेड़ को नहीं काटा गया है। अगस्त में यहाँ पे बॉम्ब गिरा था और ये जो आप लोग फोटो देख रहे हैं ना ये है मिड अक्टूबर 1945 की। तो जो हिपो सेंटर था वो कुछ ऐसा दिखता था जब बॉम्ब गिरने के बाद में। और आज आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं ना यही है हिपो सेंटर बॉम्बिंग का। तो आज आप लोग देखो ये शहर कितना डेवलप्ड है, कितना शांत है। तो इस शहर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और इस शहर से नहीं पूरे जापान से आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि सब कुछ तहस नहस होने के बाद, सब कुछ खोने के बाद आप लोग कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सारी पुरानी चीज़ें भूल सकते हैं। अब आप लोग देखेंगे आज के टाइम में तो जापान का कोई भी जानी दुश्मन नहीं है और आज यूएस और जापान के बहुत अच्छे रिलेशन है। उसके बाद इन लोगों ने सारा सब कुछ छोड़ दिया। इन्होंने बोला हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट बॉम्ब गिरा हिरोशिमा पे, सेकंड बॉम्ब गिरा नागासाकी पे। तो जैसे ही नागासाकी पे सेकंड बॉम्ब गिरता है वैसे ही जापान सरेंडर कर देता है। और यूएसए ने बम भी इसलिए गिराया था क्योंकि जापान उस टाइम पे सरेंडर नहीं कर रहा था। जैसे ही जापान सरेंडर करता है तो वैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म भी हो जाता है। बाकी एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले उंगली जापान ने ही की थी। यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। जब जापान यूएसए का पार्ट है हवाई, तो वहाँ पे बॉम्बिंग गिराता है, वहाँ पे लगभग 2400 यूएस सिटीजन्स को मारता है। तो उसके बाद यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में। बाकी जो एग्जैक्ट हिपो सेंटर आप लोगों को बताऊँ ना, एग्जैक्टली बॉम्ब गिरा कहाँ पे था तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखो हिपो सेंटर, ये पहाड़ी है, वो देखो आज भी इसी शेप में वो पहाड़ी आप लोगों को दिख रही होगी। इसकी ये देखो ये चोटी दिख रही होगी। तो एग्जैक्टली बॉम्ब यहीं पे गिरा था। थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये जो एरो दिख रहा है ना आप लोगों को, एग्जैक्टली बॉम्बिंग यहीं पे हुआ था। कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉम्ब गिरा कहाँ पे था। लेकिन देखो बॉम्ब गिरा तब ये शहर ऐसा हो गया था और आज ये शहर भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं पे ये देखो, मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने दो तो कि ये जगह कहाँ है। ये पहाड़ी इधर से यूँ आई यूँ आई यूँ आई, अच्छा फिर ये ऐसे ऊपर चढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे कहीं पे ये स्कूल था, तो ये बॉम्बिंग टाइम में बचा हुआ था। आप लोग सामने कहीं दूर देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ, वो देखो ये स्कूल, ये यही स्कूल है जो अभी मैं आप लोगों को इसमें दिखा रहा हूँ ना। ये देखो ये वाला यही स्कूल है। उस टाइम पे ऐसा हो गया था ये स्कूल, प्रेजेंट शिरोयामा नेशनल स्कूल, प्रेजेंट डे शिरोयामा एलिमेंट्री स्कूल। तो ये देखो जी कुछ ऐसा माहौल था उस टाइम पे। पीस मेमोरियल पार्क और म्यूजियम को घूम के हम लोग आ गए हैं। जस्ट सामने जो आप लोगों को पहले दिखा रहा था ना कि ये कोई मॉल है, तो उसमें यहाँ पे है सुपर मार्केट। यहाँ से कुछ ड्रिंक वगैरह लेते हैं और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। बाकी नागासाकी में भी देखो मतलब सिटी छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे मॉल वगैरह और सुपर मार्केट वगैरह काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पे 4 लाख पॉपुलेशन यहाँ का, केवल 4 लाख। बहुत दिन हो गए यहाँ धीरज के साथ साथ बस केवल जॉर्जिया कॉफ़ी लाटे पी रहा हूँ। धीरज तो आज भी लाटे ही लेके आया है। लाटे है लेकिन मिल्क कॉफ़ी है ये, मिल्क कॉफ़ी मिल्क। बस मैं कुछ अलग लेके आया हूँ। बाकी इस पे एक वर्ड मेरे को समझ में आ रहा है ये, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस उठा लाया मैं। बाकी यहाँ पे मीट देखो यार कैसे लगता है जैसे प्लास्टिक का मीट रखा गया है। अब बिल पे करते हैं यहाँ पे और बढ़ते हैं आगे। हम यहाँ पे कोई श्राइन को घूमने जा रहे हैं अब। ये कैश ओके, तो जी यहाँ पे बिल पे करते हैं। पता नहीं शायद यहाँ पे बिल पे करना है, कैश वहाँ पे नहीं होगा। हाउ ओके, चल जा अंदर। पता नहीं जो भी है ओके। ये अपने सिक्के आके गिर गए यहाँ पे। ये हो गया अपना बिल और ये लिया है मैंने जूस। यहाँ से जूस पी लिया है
और यार मैंने आप लोगों को जो बॉम्बिंग हुई थी उसके आफ्टर मतलब इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिले थे, तो एक तो क्या है कि उसकी रेडिएशन की वजह से यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो गई थी, जैसे गंजापन हो गया, कैंसर हो गया, और बच्चे भी मतलब ऐसे किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के कान नहीं है, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे थे यहाँ पे जब बॉम्बिंग हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि यहाँ पे रेडिएशन का इफेक्ट आज भी है, लेकिन आज यहाँ पे रेडिएशन का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जो सर्वाइवर्स थे उनमें तो खैर देखने को मिलेगा ही, और यहाँ पे धीरज को मिल गया एक डस्टबिन बोतल डालने के लिए। छोटे से शहर में भी यहाँ भी वेंडिंग मशीन्स देखने को मिल जाएगी। जापान में आप लोगों को ऐसे डिब्बे जैसी गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। देखो मैक्सिमम गाड़ियाँ ना ऐसे डिब्बे जैसी है। पैसा बहुत है लोगों के पास, लेकिन गाड़ियाँ ना बहुत ही बेसिक्स यूज करते हैं। एक्चुअली जापान में क्या बड़ी टैक्स गाड़ियों पे टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो इस अच्छा। वजह से यहाँ पे क्या लोग छोटी गाड़ियाँ यूज करते हैं, बड़ी टैक्स अगर गाड़ी लेते हो। इसी वजह से हाँ एक चीज और है, जापान में अगर आप लोग गाड़ी खरीद रहे हो ना, तो आप लोग कितना भी करोड़ों रुपया हो चाहे आपके पास, गवर्नमेंट से परमिशन लोगे और आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास गैरेज है, मतलब स्पेस है Parking। गाड़ी खड़ी करने की, पार्किंग, हाँ। तभी जाके वो आपको गाड़ी खरीदने देंगे। अदरवाइज आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, चाहे आप करोड़पति क्यों ना हो। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे पूरे रोड पे ना छोटी छोटी गाड़ियाँ, छोटी छोटी कारें देखने को मिलेगी, कहीं भी चले जाओ। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये है यहाँ की कोई पार्किंग। 600 येन पैसा पे करना पड़ता है, और यहाँ पे शायद ये मशीन होगी, यहाँ से टिकट वगैरह ले लो पार्किंग का और यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करो। यहाँ पे कोई छोटा सा टेम्पल है, ये देखो अपने इंडिया में भी होते हैं ऐसे छोटे छोटे से टेम्पल, और ये अपने इंडिया में, यहाँ पे अपने इंडिया में ना यूँ होता है, तो ये इसका जो वो है ना, ये आप लोगों को सामने दिख रहा है, ये इंडिया से अपोजिट होता है इसका जो साइन है वो। ये देखो कुछ स्टेच्यूज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, बस यही मेन रोड के बाजू में बस यहाँ पे बना रखा है छोटा सा टेम्पल। अभी नागासाकी की गलियों में घूम रहे हैं, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जैसे है ना मड गार्डन, प्लेग्राउंड, यहाँ पे ऐसे प्लेग्राउंड्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जापान में बच्चों को मिट्टी पे खेलने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि जाओ मिट्टी में खेलो। और ऐसे कई कई तो ऐसे ग्राउंड्स मिलेंगे जहाँ पे लिटरली बच्चों से मिट्टी में काम करवाया जाता है। यहाँ पे पानी ला के डालेंगे और पानी डाल के फिर कीचड़ बनाएंगे, और कीचड़ बना के फिर बच्चों को खिलाएंगे उस कीचड़ में, या फिर कीचड़ उठवाएंगे बच्चों से। ऐसा जापान के अंदर देखने को मिलेगा, सारी गलियाँ पीसफुल सी देखने को मिलेगी, और बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ की गलियों में। बाकी धीरज कोई जगह घुमाने लेके जा रहा है छोटी छोटी गलियों से। इधर तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही पीसफुल क्वाइट हो, जैसे लोग ही नहीं रहते हो इस वाले एरिया में, तो ऐसे लगता है। तो यहाँ पे कोई स्लोप एलिवेटेड टाइप का कुछ आने वाला है, तो धीरज उसी में घुमाने लेके आया है मैं कि उसकी मैं घुमा के लाऊंगा, तेरे को पूरा व्यू दिखाऊंगा नागासाकी का। और ये लोग उसी का वेट कर रहे हैं मेरे हिसाब से ऊपर जाने के लिए। ऊपर जो पहाड़ों में लोग रहते हैं ना, वो उसी में जाते हैं। ये देखो ये आ गया, कितना धीरे चल रहा है ये। इसमें क्या है कि केवल एक ही बंदा जा सकता है, तो अंकल जी बोल रहे हैं आंटी को कि तू जा पहले। अच्छा इसमें कार्ड भी लगाना पड़ता है। ओके बाय। आप लोगों ने देखा ये है केवल बुजुर्ग लोगों के लिए, और एक बार में केवल एक ही बंदा जा सकता है उसमें। तो अभी वो दादी अम्मा थी, वो बैठ के चली गई है। देखो ये वहाँ से स्टार्ट हो गया आया था, हम काफ़ी देर वहाँ पे बैठे रहे, और बैठ के फिर हम लोगों ने सोचा कि हम भी पैदल पैदल ऊपर तक चल के आते हैं, और अभी तक ये देखो यहीं पे पहुंचा है। और हमारा प्लान क्या था कि हम लोग इसमें ना बैठ के आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कार्ड होता है, एक जो भी बुजुर्ग लोग हैं ना उनको एक कार्ड दिया हुआ होता है, तो कार्ड इंसर्ट करेंगे ना तभी बैठ पाएंगे। और यहाँ पे देखो ये दादी अम्मा आके उतर भी गई। गुड, अब वापस चला जाएगा ये। बहुत ज़बरदस्त है भाई। देखो यहाँ पे कुछ खेती बाड़ी कर रखी है पहाड़ों के ऊपर। अभी ये जो घर आप लोग देख रहे हैं ना, ये पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं भाई। इतने बुजुर्ग लोग हैं जापान में हर 3 में से एक बंदा 65 साल से ऊपर की एज का है। इमेजिन कर सकते हैं आप लोग। और एक चीज़ और है, ये ना ये एलिवेटर ये यहीं तक बनाया गया है। मेरे एक चीज़ समझ में आई नहीं कि यहीं तक क्यों। बाकी घर तो आप लोगों को बहुत ऊपर तक देखने को मिल जाएंगे। जापान वालों का ये लॉजिक मेरे समझ में आया नहीं। हेलो। ये दादी अम्मा भी यहाँ पे आके बैठ गई है। अब ये वापस उसमें नीचे जाएगी, और ज़्यादा लंबा नहीं बना रखा, बस छोटा सा बना रखा। वहाँ से स्टार्ट होता है और बस यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। बुजुर्ग लोगों के लिए बनाया गया है। अब यहाँ से दूसरे लोग बैठ के जाएंगे इसमें। सामने यहाँ का पब्लिक टॉयलेट है, आप लोग देखो एक पब्लिक टॉयलेट देखो एक बार। भाई अंदर जाके आया हूँ अभी, इतना नीट एंड क्लीन है। पब्लिक टॉयलेट तो छोड़ो आप लोग, ये सामने आप लोग एक बार देखो, सामने कोई बस स्टैंड है, वहाँ बैठने का अरेंजमेंट्स कुछ ऐसे कर रखे हैं। बाकी जगह आप लोग देखो कि बिल्कुल एक पत्ता तक देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। अभी मैं जापान के साउथ पार्ट में हूँ,
ये बहुत रिमोट है, किसी भी कंट्री में होना है पब्लिक टॉयलेट, किसी भी कंट्री में ऐसी जगह, तो भाई जिस हालत में है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि इस हालत में हो वो। यहाँ की गलियों में घूम रहे हैं और यहाँ पे देखो कैथेड्रल देखने को मिला है। 1571 में यहाँ पे पोर्तुगीज शिप आते हैं, पोर्तुगीज आते हैं यहाँ पे नागासाकी के अंदर। तो पहले क्या था कि यहाँ पे जैसे चाइनीज, पोर्तुगीज और भी बहुत सारी कंट्रीज से सबसे पहले यहीं पे आते थे नागासाकी के अंदर, जापान के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग आप लोगों को देखने को मिल जाते होंगे पहले, तो उसका इन्फ्लुएंस अभी भी यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोगों को कैथेड्रल देखने को मिलेगा। बाकी जापान के अंदर कैथेड्रल देखना, मॉस्क देखना, एक तरह से मान के चलो कि नॉर्थ जापान में जाओगे तो नामुमकिन सा है। और एक चीज़ बताता हूँ, ये कैथेड्रल जब बॉम्बिंग हुई थी उसमें डिस्ट्रॉय हो गया था, बाद में इसको रिस्टोर किया गया था इस कैथेड्रल को। यहाँ की गलियों में घूम रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा ये एक श्राइन है तो श्राइन को भी हम लोग घूम के आ जाए। जो नागासाकी शहर है वो माउंटेन्स में बसा है, बहुत सारे घर तो ऐसे माउंटेन्स में देखने को मिलेंगे। अब आप लोग सोचो जो बुजुर्ग लोग हैं वो कैसे जाते होंगे यार इतने ऊपर। और ये यहाँ का कोई कल्चरल म्यूजियम, तो कल्चरल म्यूजियम तो हम लोग घूमने नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे कुछ श्राइन्स वगैरह को एक्सप्लोर करने। और उसके बाद यहाँ के जो लैंटर्न फेस्टिवल है ना, वो भी हम लोगों को देखना है नाइट के अंदर। ये बंदा देखो मेरे पीछे ना, बहुत स्पीड से जा रहा था, बहुत स्पीड से। अब यहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं है, तो उस बंदे ने ना गाड़ी रोक ली, बहुत स्पीड से आ रहा था, मेरे को खड़ा देख के और गाड़ी रोक ली। तो भाई यहाँ पे ऐसा होता है, यदि आप लोग किसी को पैदल जाते हुए दिख गए और वहाँ पे लाइट नहीं है तो गाड़ी वाला रोकेगा और आपको बोलेगा पहले कि आप लोग निकलो। नागासाकी शहर की गलियों को और इस शहर को घूमने में बहुत मजा आ रहा है, क्या बताऊँ यार। यहाँ पे आप लोग एक घर देखेंगे ना, तो ये देखो, ये चाइनीज स्टाइल में आप लोगों को घर देखने को मिलेंगे। इस सिटी में चाइनीज इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कई सालों पहले चाइना वाले इसी सिटी से एंटर होते थे जापान के अंदर। चाइनीज, पुर्तगीज, मतलब पूरी दुनिया ही इसी सिटी से एंटर होती थी। तो इसलिए इस सिटी को कहा जाता था गेटवे बिटवीन जापान एंड वर्ल्ड। बाकी और कोई भी पोर्ट नहीं ओपन नहीं था, आज से लगभग 100-150 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी ये देखो, छोटे से बच्चे को पीछे बिठा के और साइकिल से जा रही है। हम लोग जिस श्राइन को घूमने आए थे, सुआ जिंजा शिंतो श्राइन, तो ये पहुँच गए वहाँ पे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता है, केवल हम दो लोग घूमने आए हैं बस। पूरा एकदम इतना शांत है, क्या बताऊँ भाई साहब। ये है श्राइन, चलते हैं अंदर, थोड़ी सी शांति लेते हैं यहाँ पे। धीरज को 5 किलो शांति दिला के लाऊंगा यहाँ से, 5 किलो शांति दिला के लाऊंगा धीरज को। शांति नहीं बची जिंदगी में, सही बता रहा हूँ। मतलब पूरी शांति भंग हो गई है पिछले 2-3 साल से। पिछले 2-3 साल, चल 5 किलो दिला के लाऊंगा। वहाँ पे बाली ले जाना और आराम से यूज़ करना उसको। मजाक कर रहे हैं ऐसे ही। सामने देखो क्या खूबसूरत श्राइन है। वैसे तो यहाँ बहुत शांति है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ श्राइन। ये देखो, यहाँ पे कुछ लोग बांध के जाते हैं, मन्नतें मांगते होंगे, विशेष मांगते होंगे, ब्लेसिंग्स। बाकी इधर भी कुछ लोग ऐसे टांग के जाते हैं। अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ये रखे हुए हैं। अब ये कैसे क्या होता है मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बाकी यहाँ पे एक हॉर्स है। इधर यहाँ की कुछ लोकल लड़कियाँ आई हुई है घूमने फिरने के लिए। अच्छा, वो हाथ धोने के लिए, श्राइन में आप लोग हाथ जाते हो ना, उससे पहले इससे हाथ धोना पड़ता है। ये आप लोगों को जो दिख रहा है, हाथ धोने के लिए। बाकी ऊपर चलते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। ये है एंट्री गेट और एग्जिट गेट। बाकी थोड़ा सा आप लोग सामने चलेंगे तो जी ये है नागासाकी, माउंटेन्स में बसा है। काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि मान के चलो कि अराउंड 50% से ज़्यादा नागासाकी माउंटेन्स में बसा हुआ है। ये देखो, ये है कुछ यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। वाह, ये जो श्राइन आप लोगों ने देखी अभी, ये है 400 साल पुरानी। और यहाँ पे संतरे देख के ना, और धीरज का ना मन थोड़ा सा ललचा रहा है कि यहाँ से एक आध संतरे तोड़ लो। तोड़ ले, वैसे कुछ बोलेंगे नहीं, लोग अच्छे हैं, बस थोड़ा सा बुरा भी मानेंगे ना तो मन में सोचेंगे। बोलेंगे तो नहीं है ना, मेरे बाद में तुम आओगे तो तुमको गाली देंगे। साला इंडियन ऐसे ही। बाकी ये देखो, मतलब संतरे देखो काफ़ी भाई मोटी मोटी संतरा आ रही है यहाँ पे, अच्छी, और पक गई संतरा। बाकी ये था इसमें ऊपर जाने का रास्ता। हम लोग, मुझे लगता है कि कोई दूसरे रास्ते से हम लोग ऊपर गए थे। ये जाता है इस श्राइन के लिए, मेन एंट्रेंस ये है। श्राइन को घूम के आ गए। बाकी यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ना बसें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये देखो कुछ ऐसी बसें। बाकी यहाँ तो फिर भी कम है। अभी जैसे सिटी सेंटर की तरफ जाओगे ना तो बसें सबसे ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबवे नहीं है, मेट्रो नहीं है यहाँ पे। अभी नागासाकी सिटी में मेट्रो नहीं आया है।
तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को ऐसी बसें काफ़ी सारी देखने को मिलेगी और कार वगैरह टैक्सी वगैरह भी यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी देखने को मिलेगी। और फिर ट्राम तो है ही है, इलेक्ट्रिक ट्रैम्स। पूरे दिन घूम फिर के मैं आ गया हूँ वापस से जहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था। यहाँ पे सनसेट को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे लोग बड़े बड़े कैमराज लेके खड़े हैं। भाई हम लोगों ने सनसेट का जो व्यू था ना वो मिस कर दिया, उधर थोड़ा सा लेट पहुँचे। आप लोग इस जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि सामने जो भी खड़े हैं सबके पास कैमरा है, और छोटे मोटे कैमराज नहीं, बड़े बड़े कैमराज लेके कोई सनसेट रिकॉर्ड कर रहा है, कोई फ़ोटो ले रहा है, और सामने ऐसा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है अभी शाम के टाइम पे। और जैसे यहाँ पे नाइट हो जाएगी ना, ओए होए होए होए, क्या व्यू देखने को मिलेगा यहाँ पे। वहाँ पे वो देखो छोटे छोटे बच्चे मछलियों को खाना खिला रहे हैं, वो देखो। बहुत सारे लोग आ गए यहाँ पे। अब जैसे जैसे नाइट होती जाएगी ना, जैसे जैसे ये लैंप जलते जाएंगे और यहाँ का जो व्यू है और भी अच्छा होता जाएगा। और इसीलिए आज यहाँ पे होटल्स इतने महंगे, इतने टूरिस्ट आए हुए हैं आज यहाँ पे। अब यहीं पे देखते हैं कुछ खाना वाना। ये देखो यहाँ पे यार बिल्कुल ऐसे लग रहा है चाइनीज़ वाइब्स आ रही है। वैसे जापानीज़ वाइब्स चाइनीज़ वाइब्स सेम सेम सी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बाकी ये गली काफ़ी फेमस है यहाँ पे नागासाकी के अंदर। अरे ये क्या यहाँ पे भाग्य देखा जा रहा है? धीरज तेरा भी भाग्य दिखवा ले भाई, रेखा ही देखी जा रही है। अच्छा यहाँ पे सारी की सारी ऐसे ही है भाई, कुछ ना कुछ मतलब बुक्स वगैरह लेके बैठे हैं। और वही है मेरे अपने वो देखते हैं ना, हाथों की रेखाएं देखते हैं, शायद से कुछ ऐसा ही मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जी पूरे दिन घूम फिर के हम लोग आ गए यहाँ की फेमस स्ट्रीट में। ये बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक लग रहा है वैसे ये वाला स्ट्रीट मेरे को, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। आप लोग देखो सामने। और जैसे यहाँ भी थोड़ा नाइट हो जाएगा ना तो यहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ होने वाला है पूरी गली के अंदर। ये देखो यहाँ से आप लोग कार्ड निकाले, कार्ड के एक धागा होगा और धागा यहाँ पे लोग बांध रहे हैं, वही विशेष वगैरह कुछ ऐसे ही मांग रहे होंगे। बाकी बहुत सारे लोग इसके अंदर से नीचे से जा रहे हैं। वाह यार देखो एकदम क्या ज़बरदस्त लग रहा है। देखो हम भी चलते हैं। वाह धीरज तो खाता नहीं है नॉनवेज वगैरह, मेरे को इसके साथ और धक्के खिलाएगा फालतू में, कहीं काम मतलब रोटियाँ वोटियाँ ढूंढने भगेगा। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे KFC में खा के फिर निकलूँ मैं, वरना मेरे को और भगाएगा खुद के साथ में वेजिटेरियन ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं KFC के अंदर, खाना खाते हैं यहाँ पे और फिर चलते हैं। बस वही था जो स्ट्रीट आप लोगों को दिखा रहा था ना अभी, वहीं पे बस उसी स्ट्रीट में KFC है, तो इसमें खाना खाने आए हैं। अपना नंबर 124 आने दो और खाना खा के फिर निकलेंगे यहाँ से। आ ही गए मान लो 124, हाँ आने वाला है बस। तो ये है जी अपना KFC का खाना। ये है ऑरेंज जूस, ये चिकन और ये कुछ यहाँ की लोकल डिश है। ये था वो KFC जिसमें अभी मैंने खाना खाया है। 1000 येन का हमारा खाना पड़ा था। जैसे जैसे रात होती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे क्राउड बढ़ता जा रहा है। और अब देखो ये लैंप कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या है कि यहाँ से निकलना है। हमारी जो होटल है ना इससे काफ़ी दूर है, 35 किलोमीटर दूर होटल बुक किया हम लोगों ने। 2 ट्रेन हमें बदलनी है यहाँ से, और कल आप लोगों को लेके चलेंगे यहाँ की कंट्री साइड में, यहाँ के गाँव में। गाँव के वीडियोज़ मिलेंगे अब आप लोगों को, जापान के गाँव के। हालांकि पहले भी दिखाया। कल हम लोग रैंडमली किसी भी गांव में उतर जाएंगे ट्रेन लेके, कहीं पे भी कंट्री साइड की ट्रेन लेके, बस आप लोगों को रैंडमली दिखाएंगे कैसे कंट्री साइड है क्या है। बाकी सबसे अच्छी मतलब कंट्री साइड आप लोगों को साउथ जापान में देखने को मिलेगी, मतलब रॉ एकदम। तो चलो जी अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का वीडियो नागासाकी का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें दिखाई आप लोगों को, क्या क्या हुआ था यहाँ पे, कितने लोग मरे थे, मान के चलो ये पूरा नागासाकी घुमा दिया हूँ मैं आप लोगों को। तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और जापान सीरीज़ के नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।